हेलो बच्चे लोग। गुड मॉर्निंग, राम राम सबको, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी सुनने को तैयार है? सारे लोग आ गए? अरे वाह वाह वाह। सबकी प्रेजेंस ही देख के मैं भी खुश हो गया। थोड़ा बीच में गैप पड़ा था, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है अपनी। आज की कहानी नंबर कौन सी रहेंगी, कौन बताता? दिव्या बताएंगी? और याद नहीं है दिव्या को। अच्छा, प्रिया बताएंगी? हाँ सर, मैं बताती हूँ। आज की कहानी का नंबर है 101। अरे वाह, कितनी होशियार है दिव्या। प्रिया से सीख लो। जो हो गया है वो ध्यान रखो। वो कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो ध्यान में रखना ही पड़ता, कहानी भी ध्यान में रखना। ठीक है। आज की कहानी का नाम है फूलदानी। फूलदानी यानी जिसमें फूल रखते। किसमें फूल रखते कौन बताएगा? चैतन्य बताएगा? बताओ। सर, उसको बोलते फ्लावर पॉट। अरे वाह वाह वाह, इंग्लिश स्कूल में जाते हो? हाँ, इसलिए याद है। तो फ्लावर पॉट की कहानी। कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान में रखो। ये कहानी से अच्छी सीख मिलने वाली है। हर कहानी से सीख मिलती, लेकिन ये कहानी से उसमें अच्छी सीख मिलने वाली है। तो एक जापान का राजा रहता। तो उसको है ना, एक चीज का शौक रहता। जहां भी जाएगा उसको फ्लावर पॉट जमा करने का शौक रहता। उसका दरबार में जो शोकेस थी, बड़ी बड़ी शोकेस थी, 4 5। तो उसमें वो फूलदानी सजा के रखता था। खुद नहीं रखता था, नौकर को बोलता था। तो एक बार घूमते 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 उसको 20 फुलदानी का सेट मिलता, एक सरी के। एक सरी की डिजाइन, हाइट सरी की, डिजाइन सरी की, और उसके ऊपर कलाकारी सरी की। राजा खुश हो जाता, एक साथ 20 के 20 खरीदता। अब फ्लावर पॉट एक तो काय के रहते, क्रॉकरी के, और नहीं तो फिर कांच के। अब ये क्रॉकरी के थे। इतनी दूर से बड़ी वाइट क्रॉकरी, उसके ऊपर डिजाइन, फूल, और अलग अलग प्रकार की कलाकृति निकाली हुई। और उसमें सरी के फूल रखने के बाद कितने सुंदर दिखेंगे। तो वो बड़ी हिफाजत से अपने देश को, जापान को लेके आता, और अपने शोकेस में उसको सजा के रखने के लिए नौकर चाकर को बोलता। तो क्या होता, नौकर चाकर को बोलने के बाद वो शोरूम में जितनी भी शो की चीजें थी, उसके लिए एक खास सरदार जी को उसने अपॉइंट किया था। उसने रोज आना समय पे, एक एक फ्लावर पॉट नीचे उतारना। पहले वो शोकेस पूछना कपड़े से अच्छी तरह से, उसमें इत्र ऐसा फवारा मारना इत्र का। और सारे फ्लावर पॉट अच्छे कपड़े से पूछ के वो एक लाइन से, कभी ऑर्डर बदलता, कभी उसके मन से बदल देता था, ताकि अच्छी दिखे। जैसे तुम कभी मॉल में गए, डी मार्ट या और कोई मॉल रहा, तुम इस बार को संडे को सामान खरीदने को गए, तो अगले संडे को गए तो वो चीज वहां नहीं मिलेंगी। एक दिन वो सारे लोग क्या करते, इधर का रैक उधर, उधर का रैक इधर, सारे सामान। इसलिए अपने को मॉल में देर लगती, और सामान लेना तो जल्दी जल्दी हो गया है तो बिलिंग करने को भी देर लगती। इसलिए बहुत सारे लोग है ना, जिनको समय है वो जाते। नहीं तो जब ग्राहक कम रहते, जब जाते मॉल में, तो वैसा वो सजा के रखता था। राजा रोज आके चेक करता था, खुश हो जाता था। अरे वाह, सरदार जी तो कितने अच्छी तरह से पूछ के जमा के रखा है, अलग अलग फ्लावर्स उसमें डाल के रखा है। सुगंध भी आ रही, जैसा कि लगता है लोगों को ये फूलों की सुगंध है। इतर फवारा मारता था, स्प्रे करता था। अब एक दिन करते करते क्या हो गया, वो कुछ तो सोच रहा था सरदार जी। तो एक फ्लावर पॉट उठाने को गया, और गलती से उसके हाथ से वो फ्लावर पॉट नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो टूट गया, कराकरी का था। आवाज भी आ गई धड़ाम बोल के।
दूसरे सिपाही ने जाके राजा को बोला वो जो सरदार जी है ना उसने एक फ्लावर पॉट तोड़ दिया। अब नौकर नौकर तो जेलसी रहती, आपस में जलते रहते। तो राजा आ गया तुरंत, अरे मैंने इतनी मेहनत करके दूसरे देश से लाया, एक पूरा सेट लाया था 20 का, अब तो एक कम हो गई, अच्छा भी नहीं दिखेगा। 19 कोई आंकड़ा है क्या? 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा तो भी सेट रहता। जैसा अपन घर में ग्लास लाते, 6 का ग्लास लाते, कप बसी लाते, कप सासर 6 का लाते, कोई ज्यादा लोग आने वाले हैं तो 6 के 2 अलग अलग लाते। वैसा उसने 20 लाया था, एक फूट गया। राजा बड़ा सैड हो गया, आया देखा तो एक फ्लावर पॉट टूट गया। नौकरों को बोलता कैसा तोड़ा? वो बोलता साहब मैं पूछ रहा था, कपड़ा अटक गया वहाँ और मेरे हाथ में से वो फ्लावर पॉट नीचे गिर गया। पकड़ने की कोशिश किया लेकिन वो हाथ में नहीं आया, गिरते ही वो तो फूट गया, क्रॉकरी का था। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने तुरंत उसको नौकरी से निकालने का हुक्म दिया और पनिशमेंट बोल के फांसी की सजा डिक्लेयर कर, इसको फांसी की सजा दी जाए। देखो, फ्लावर पॉट भले ही 1000 का होगा, 5000 का होगा, एक फ्लावर पॉट की कीमत 10,000 होंगी, लेकिन उसने फांसी की सजा, ऐसे कोई रहते क्या सजा? लेकिन राजा वैसे ही था, उसको शौक था ना फ्लावर पॉट जमा करने का, उसको जान से भी प्रिय थी वो चीज। तो अब ये बात है ना, एक नौकर से दूसरे नौकर के कान में गई, तीसरे उसने दूसरे ने चौथे को बोला, चौथे ने पांचवे को बोला, ये पूरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि एक नौकर के हाथ से फ्लावर टूट गया। तो राजा ने उसको नौकरी से निकाल दिया और उसको फांसी की सजा देने वाले। अब ये एक बूढ़े आदमी के गांव में जो है उसके कान पे आ जाती। बूढ़ा आदमी सोचता भाई इतनी सी बात के लिए राजा फांसी की सजा दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, राजा को सबक सिखाऊंगा। वो अनुभवी था ना, इतने साल का एक्सपीरियंस था उसका, बूढ़ा होते आ गया था काम करते करते। तो वो राजा के दरबार में पहुंचता। राजा के दरबार में पहुंचने के बाद वो सिपाही को बोलता मुझे राजा से मिलना है। तो अंदर जाओ बोलता, परमिशन लो। फिर वो राजा को बोलते तो राजा बोलता बुलाओ उसको। राजा को नमस्ते करता, बोले मैं यही काम करता था बोले दूसरे राज्य में, फ्लावर पॉट लाइन से लगाना, साफ करना, एक आधा टूट गया तो उसको ज्वाइन करना। और ज्वाइन भी मैं ऐसे तरीके से करता था किसी के भी ध्यान में नहीं आता था। आपके भी ध्यान में नहीं आएगा, आपका जो फ्लावर पॉट टूट गया आपने उसके टुकड़े संभाल के रखे होंगे तो मैं उसको जोड़ दूंगा, आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए। राजा खुश हो जाता, अरे वाह, टूटा हुआ फ्लावर पॉट यदि कोई होशियारी से किसी को समझ में नहीं आए इस तरीके से कोई जुड़ा के देने वाला रहा, तो राजा ने तुरंत उसको कल से ज्वाइन हो जाओ बोला ड्यूटी पे। तो पेमेंट वेमेंट ठहर गया और वो दूसरे दिन काम पे आ गया। बोले आज पहला काम तुम क्या करो, वो फ्लावर पॉट को जुड़ा दो। यदि फ्लावर पॉट तुमने अच्छी तरह से जुड़ाया मेरे ध्यान में नहीं आने जैसा, तो मैं आपको तुरंत काम पे रख दूंगा। वो बोला ठीक है, मुझे क्या करो, आप एक बड़ी सारी लकड़ी लाके दो। अब उसको नहीं मालूम लकड़ी से क्या करने वाला होगा, उसकी कुछ आइडिया। तो उसने सिपाही को बोला भाई इसको जैसी होना वैसी लकड़ी लाके दे दो। तो जो बाम्बू की लकड़ी रहती है ना, बड़ी जाड़ी ऐसी, वॉचमैन के पास रहती, 5 फुट 6 फुट लंबी और ऐसी 2 इंच जाड़ी। तो फ्लावर पॉट के लिए उसने वो लकड़ी ला कर दे दिया। आ, सबके सामने वो नाटक करने लगा, लकड़ी को पूछता, इधर से देखता कुछ सुराख है क्या, ऊपर से देखता नीचे से देखता और कपड़े से अच्छी तरह से पूछता। अब सिपाहियों को बोलता तुम सारे जने बाहर चले जाओ, मुझे एकांत होना, मैं एकांतवास में ये फ्लावर पॉट को जुड़ाना चाहता हूँ और एक लाइन से रख दूंगा।
अब सारे सिपाही चले गए। राजा तो नहीं रहता ना हर बार नौकरों के पीछे। अब उसने क्या किया, लकड़ी लिया और उसको न जाने कहाँ से ताकत आ गई, बूढ़ा था फिर भी उसने ऐसा जम के वो फ्लावर पॉट पे मारा। सारे फ्लावर पॉट नीचे गिर गए, सारे फ्लावर पॉट के टुकड़े 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 हो गए, चकनाचूर हो गए। एक सिपाही जाके तुरंत राजा को बोला, अरे वो जो नया सरदार जी रखे ना आप, तो उसने तो सारे फ्लावर पॉट तोड़ दिए। राजा का तो गुस्सा इतना आ गया कि पूछो मत। गुस्से में राजा आता ना उसको बोलता, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम तो बोले थे मैं टूटा हुआ फ्लावर पॉट जुड़ा के दूंगा, तो तुमने तो सारे फोड़ दिए। इतनी मेरी मेहनत वाया गई, इतने दूसरे देश से मैं जाके खास करके सरीखे एक डिजाइन वाले, कभी कांच के कभी क्रॉकरी के फ्लावर पॉट लाता था। ये तो कितनी मेहनत करके और कितने सारे पैसे दे के मैंने खरीदा था, और तूने तो सारे फोड़ दिया। गलती हो गई साहब, क्या करूँ, मैं ऐसे लकड़ी घुमाने को गया और सारे पॉट। तो वो सरदार जी बोलता, तुमने पहले नौकर को रखा था तो उसने रोज अपना काम ईमानदारी से करता था। एक दिन गलती से उसके हाथ से फ्लावर पॉट टूट गया, नीचे गिर गया, टुकड़े हो गए उसके, तो तुमने उसको नौकरी से निकाल दिया और ऊपर से फांसी की सजा भी जाहिर कर दी। तो देखो बोले, मैं तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि फ्लावर पॉट जैसी मामूली चीज होंगी, 10,000 की होंगी, 20,000 की, 20,000 के लिए कोई जान ले सकता है क्या एक आधे आदमी की। आप राजा हैं जरूर, लेकिन भगवान अपने को जन्म देता है, भगवान को ही हक है मारने का। तो आपने उसको फांसी की सजा दे दी, एक फ्लावर पॉट के लिए फांसी की सजा दी। अब तुम खुद तो नहीं पूछने वाले बाकी के बचे हुए 19 फ्लावर पॉट, तो तुम दूसरा नौकर रखेंगे, गलती से उसके हाथ से भी टूट जाएगा, उसको भी फांसी देंगे। गलती से तीसरे को रखेंगे, गलती से वो जानबूझ के बोलो या गलती से बोलो फ्लावर पॉट उसके हाथ से निकल गया, जमीन पे गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, आपको गुस्सा आया, आपने उसको भी फांसी दी। ऐसे करते करते आप 20 सरदार जी को फांसी देंगे ना। सही है ना गणित मेरा। राजा बोलता, सही है, मैं रखा ही उसके लिए फ्लावर पॉट अच्छी तरह से पूछना, रोज वो चमकना और उसके ऊपर इत्र का स्प्रे करना, अलग अलग प्रकार के सुगंधी फूल उसमें रखना, और टूट गया तो मेरा रूल ही है, फांसी दूंगा। तो 20 सरदार जी की जान बचाने के लिए मैं खुद नौकरी आपके पास पकड़ा। मुझे कुछ फ्लावर पॉट साफ सफाई करना भी नहीं आता, मैं तो किसान हूँ सादा, और न तो मुझे वो टूटा हुआ फ्लावर पॉट जुड़ाना आता, लेकिन आपको सबक सिखाने के लिए मैंने ये किया नाटक, सारे फ्लावर पॉट तोड़ दिए। तो एक एक करके आप 20 सरदार जी की जान लेते थे, 20 सरदार जी का संसार उद्ध्वस्त होता था, उनके बच्चे रास्ते पे आ जाते थे, भीख मांगने लगते थे, खाने को नहीं मिलता था फिर उनको। तो उनकी जान बचाने के लिए मैं सोचा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, मुझसे तो कुछ काम नहीं होता, और मेरे बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे, मैं तो आज न कल मरने ही वाला हूँ, तो चलो क्यों ना जल्दी मर जाऊं, आप मुझे फांसी देंगे मालूम है। तो मैंने समझा कि 20 के 20 फ्लावर पॉट तोड़ दूंगा, तो मुझे आप एक ही बार फांसी देने वाले, 20 बार तो फांसी नहीं दे सकते। तो वो 20 लोगों की जान बचाने के लिए मेरी जान चली गई तो चली गई, उसमें मैं राजी हूँ, खुश हूँ, बोलकर मैंने आपके पास ये नौकरी। राजा के दिमाग में बात आ जाती, अरे हो ना, सच्ची बात है, बोले ये जो आदमी बोल रहा बूढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कितनी सीख दे के जा रहा। 20 आदमी की जान बचाने के लिए खुद मरने को तैयार हो गया, खुद ने सारे फ्लावर पॉट एक ही लकड़ी के फटकारे में मार दिए। तो राजा फिर क्या हो जाता, उसको फांसी नहीं देता, उसको बड़ा इनाम देता और उसको भी नौकरी पे रखता, और पहले वाला जो नौकर था जिसको नौकरी से निकाल दिया था उसको भी बुलाता बड़े इज्जत के साथ,
और उसको भी नौकरी को रखता, उसकी फांसी की सज़ा भी कैंसिल कर देता। तो ये ऐसा बूढ़े आदमियों का अनुभव बहुत काम का। अपने को लगता पढ़े लिखे लोग होशियार है, बड़े लोग बूढ़े लोग भी अनपढ़ भी रहे तो वो उनका काम का तजुर्बा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहाँ भी तुम नौकरी करने को गए तो किताबी ज्ञान काम में नहीं आता, उसका अनुभव कितना है। एक आधा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि उसको छुड़ाने में देर लगेंगी, लेकिन वैसे अनुभवी आदमी तुरंत छुड़ा देते। तो वो ऐसे अनुभव वाले को फिर नौकरी पे रखते आज घड़ी को भी। तो इसलिए तुम मार्क के पास ध्यान मत दो। मार्क कम ज्यादा मिले तो चलेगा, तुम्हारे अंग में कितनी कला है, तुम कितने होशियार हो, बोलने की कला तुम्हारे में कैसी है, कैसे बिहेव करते हो इंटरव्यू के हॉल में जाने के बाद, कैसे बैठते हो, कैसे बातें करते हो, इस सारा वो अनुकरण करते, क्या करते, फॉलो करते तुम्हारी बातें, देखते रहते, ऑब्जर्व करते रहते। और फिर कौन होशियार है कौन नहीं, अपने पास कितनी जगह है, वो हिसाब से वो नौकरी के लिए आपको अपॉइंटमेंट देते। तो ये फुलदानी की कहानी राजा की सबको सीख दे के जा रही। जो 20 आदमी मरते थे, समझो 20 नहीं भी मरते, एक पर मरता तो था ना एक, लेकिन उसकी भी जान इसने बचा दिया और नौकरी पे वापस रखने को भी उसको राजा का मन परिवर्तित कर दिया। तो कोई भी काम करना है तो ध्यान से करना है। ये और एक सीख मिलेंगी, जब अपन कोई काम अपने को देते हैं तो ध्यान से करना चाहिए, वो चीज़ फूटना नहीं चाहिए, वो चीज़ गलत जगह पे रखना नहीं चाहिए। अंधेरे में भी गए तो तुमको वो चीज़ कहाँ रखे मालूम होना चाहिए। तो ये फुलदानी की कहानी है, आई ना ध्यान में, कितनी अच्छी है ना। अब कल है ना दूसरी कहानी बोलूंगा। कल की कहानी का कितना नंबर रहेगा कौन बोलता? नित्या बोलेंगी, हाँ सर 102। अरे वाह, 102 नंबर की कहानी में कल बोलूंगा, आई ध्यान में। वाह वाह, थैंक यू।